दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से याद दिला दूं, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं भारत के बाहर, मैं जानता हूं कि इन दिनों में कई कंट्रीज से लोग मुझे देख रहे हैं। मैं उन सभी के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। काफ़ी कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैसेंजर पर। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। और जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उनकी भी तादाद बढ़ रही है। मुझे लगता है कि अभी 71,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप सभी को प्रभु के खरे शिक्षा में ले चलूँ, शिक्षा के वचन के कॉन्टेक्स्ट में आपको शिक्षाएं दे सकूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिसको मैं बखूबी निभाने की पवित्र आत्मा की मदद से कोशिश करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों याद दिला दूं कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से या सोशल मीडिया से किसी तरीके के कोई पैसे नहीं कमाता। ना तो मैं पैसे के लिए कर रहा हूं, ना तो मैं नेम के लिए कर रहा हूं। यह बताना उचित इसलिए है आप सभी के लिए, ताकि आप समझे जो पहली बार देख रहे हैं कि डैनियल राज इतना प्रमोट क्यों करता है। ताकि मकसद एक ही है कि यीशु मसीह के आने से पहले, आगमन के पहले आप इतने मजबूत हो जाए कि किसी गलत शिक्षा के चलते आपने जो सब कुछ त्यागा है, संसार को, बुरी आदतों को, पैसों को, अपनी नौकरी को, बिजनेस को, कहीं वो आपके लिए उल्टा ना पड़ जाए और आप अनंत काल के लिए नरक ना चले जाएं गलत शिक्षा के चलते। याद रखिए, गलत शिक्षा के चलते, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसी से कनेक्टेड है, इसलिए मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहां से आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, आइकन बेल प्रेस करना है और फिर आप जो है मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं ये आप तक पहुंच जाएंगे। मेरे पेज को लाइक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं डैनियल राज जो पेज मेरा है वहां से लाइव आता हूं। जैसे कि संडे को मैं फिर आऊंगा 24 मई 2020 रात 8 बजे। मैं एक अद्भुत टॉपिक के साथ में यहां से आऊंगा डैनियल राज के पेज से, और टॉपिक का नाम है परमेश्वर के पुत्र कौन है और परमेश्वर की बेटियां कौन है। मैं इसके ऊपर जो है बात करने पर हूं। और आप सभी जो हैं, अगर आप इसको अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो थंब को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप जो है मुझे लाइव देख पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 800 से भी ज्यादा लोग अभी तक जुड़ रहे हैं और इसकी तादाद हम हजारों लाखों तक ले जाना चाहते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है कि इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल करना है और उनसे कहना है कि आपको वो ग्रुप में ऐड करें ना। दोस्तों, आप लोग शायद जानना चाहते हैं कि मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाकर मसीह मंथन बैठक घोषणा, इसकी वीडियो देखनी है। 2 घंटे की वीडियो है, उसके ऊपर मैंने सब कुछ बता दिया है, आप उसको भी देख लीजिएगा और इनको कॉल करिएगा। और अगर ये लोग कॉल नहीं उठाते हैं तो इनमें से किसी भी एक नंबर पे उनके टेक्स्ट मैसेज या इनबॉक्स पे आप मैसेज छोड़ दीजिए और ये लोग आपको कॉल बैक करेंगे। साथ ही साथ मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस वाले मेरा वीडियोस को ना देखें। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब ये कुछ बातों को नहीं समझते हैं तो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, अविश्वासी देखते हैं और उनको ठोकर लगती है। साथ ही साथ अधूरे ज्ञान के जो सेवक हैं, जिनका डॉक्ट्रिन अलग है, डिनोमिनेशन अलग है, मेरे प्रचार को नहीं समझते हैं और फिर वो अपना ज्ञान या अपनी टीचिंग देना शुरू करते हैं। और उसके चलते क्या होता है कि मेरा जो लोग मुझे जो देखते हैं उनको ठोकर लगती है, अविश्वासी भी देखते हैं। और ये सारी चीज़ें हम अपने यूट्यूब चैनल पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे चैनल पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। या तो आपको ब्लॉक किया जाएगा या तो आपके कमेंट्स को रिमूव किया जाएगा। अगर आपको देखना है तो चुपचाप देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का विषय बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत है, सीखने लायक है, समझने लायक है। और मैं समझता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है, चलिए पहले रख देता हूं, ये है ज्ञान। अगर आपके पास में ये नहीं है ना, आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ना वचन पढ़ पाओगे, ना यीशु को समझ पाओगे, ना सेवा कर पाओगे, ना दूसरों तक अपनी गवाही, यीशु की गवाही दे पाओगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जानते हो ये कितना ज़रूरी है? ये उतना ज़रूरी है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है सुलेमान राजा, जब परमेश्वर ने पूछा कि बेटा तुम अपना कोई भी एक दान मांग ले, मैं तुझे दूंगा। आपको पता है उसने क्या मांगा? उसने ना तो सोना मांगा, ना राज्य मांगा, ना उसने कुछ और मांगा। उसने ये मांगा जिसको कहते हैं ज्ञान। पता है क्यों? क्योंकि उसको अपना राज्य चलाना था और उसने कहा कि मैं ऐसी कोई मूर्खता नहीं करना चाहता हूँ राजा के पद पे होके, इसलिए मुझे ज्ञान का दान दे दे। और आपको पता है परमेश्वर खुश हुआ और उसने ना केवल उसको ये दान दिया, लेकिन पूरी दुनिया में उसको इतना फेमस करा कि आप बाइबल में उसकी चर्चाओं को पढ़ते हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि ज्ञान आज की तारीख में अगर पास्टरों के पास, बाइबल टीचरों के पास, वर्शिप लीडरों के पास में, विश्वासी दास दासियों के पास में अगर नहीं है तो वो बेड़ा गर्क कर देंगे, उल्टी सीधे बातें सिखाएंगे। और जिसके लिए आज हम देख भी रहे हैं और उसकी वजह से मैं बहुत सारे वीडियोस भी बनाता हूं। तो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ना। होशे की किताब उसका 4:6 क्या कहता है, देखिए, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। याद रखो, उसको परमेश्वर ने नाश नहीं किया, ना बीमारी ने नाश किया, ना महामारी ने नाश किया, ना कोरोना वायरस ने नाश किया। उसको उसके ज्ञान के ना होने के चलते वो नाश हो गया।
और साथ ही साथ में ये देखिए वो नाश इसलिए हो गया क्योंकि लिखा है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। इसका मतलब है परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना, और जिसके चलते वो नाश हो गया। ना इसको देखिए, मुझे 26 साल मिनिस्ट्री में हो गए हैं, मैं बाइबल को 26 साल से पढ़ रहा हूं, और पढ़ते पढ़ते मुझे बाइबल में 3 प्रकार का ज्ञान दिखता है। मैं रिपीट करता हूं, मुझे 3 प्रकार का ज्ञान दिखता है, नॉलेज दिखता है ना। इसको देखिए, आप इन 3 तरह के ज्ञान में से किसी एक ज्ञान में हो सकते हैं आज की तारीख में, इनमें से 3 में से एक में हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो सामना है ना, अक्सर ऐसे 3 तरह के ज्ञानियों मनुष्यों से आपका हो सकता है। आइए देखते हैं पहला वो 3 ज्ञान कौन सा है। सबसे पहला बुरा ज्ञान, दूसरा है अधूरा ज्ञान, और तीसरा है सच्चा ज्ञान। रिपीट करता हूं, पहला कौन सा है? बुरा ज्ञान, दूसरा है अधूरा ज्ञान, और तीसरा है सच्चा ज्ञान। इनमें से एक में से आप हैं आज। मेरी प्रार्थना है, मेरी क्या कहते हैं, प्रयास यही है इस वीडियो के समाप्ति तक आप ये तीसरे वाले में आ जाए, जिसको कहते हैं सच्चा ज्ञान। हो सकता है कि आज आपके पास में ये ज्ञान हो। मेरा कोई अविश्वासी दोस्त या मित्र या भाई बहन अगर सुन रहा होगा, अगर उसके पास में बुरा ज्ञान है आज, और वो बुरे ज्ञान के साथ में खूब पैसे कमा रहा है, खूब नाम कमा रहा है, मैं चाहता हूं कि ये बात को समझे। वो टिकटॉक हो या सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपना प्रचार हो, टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, या फिर संसार का कोई भी तरीका, या फिर दो नंबर का पैसा, या फिर गलत तरीके से पैसा कमाकर वो इस ज्ञान के साथ में, तो उसका अंत, उसका विनाश, उसका नाश होना तो ये तो पक्का बात है। लेकिन उसको अगर इस वीडियो से चेतावनी मिलती है तो प्रभु की स्तुति हो और वो बदल जाए। अधूरा ज्ञान उतना ही डेंजर है जितना ऊपर वाला बुरा ज्ञान, क्योंकि आधा ज्ञान वाले ना तो खुद सीखते हैं, ना दूसरों को ठीक से सिखा सकते हैं। इसलिए मत्ती की किताब उसका 15 का 14 कहता है कि उनको जाने दो, क्योंकि वे अंधे हैं, और अंधा यदि अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मेरी कोशिश, मेरी प्रार्थना और मेरी इच्छा यह है कि आप ये सच्चे ज्ञान में आ जाए। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला बात करते हैं बुरा ज्ञान का। ये रहा ये ना, इसकी शुरुआत हुई थी अदन के बगीचे में, और आप जैसे ये वचन को देख रहे, उत्पत्ति 3 का 4 से 5 तक में हव्वा और शैतान के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ था। आइए देखते हैं वो कन्वर्सेशन कैसा था। लिखा है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। यहां से शुरू होता है उसका ज्ञान बांटना। और आपको पता है हव्वा फंस गई उसके ज्ञान में, आदम फंस गया, और अभी तक यीशु आने के बावजूद भी आधे संसार, क्षमा करे 90% संसार को इसने अपने ज्ञान से फंसा के रखा हुआ। जानते हो उसने क्या कहा इस औरत से? उसने कहा कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और लिखा है कि तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, सीधे भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सबसे पहली बात तो ये लाख% झूठ बोल रहा है। दूसरी बात लाख% बुरा ज्ञान बांट रहा है। और बेचारी हव्वा और आदम इसलिए फंस गए क्योंकि वे इसको पकड़ नहीं पाए, किसको? लूसीफर को, शैतान को पकड़ नहीं पाए, और उसके चलते ये जो है जिस फल को खाने के लिए मना किया था उसको खा बैठे, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ बुरे ज्ञान का पूरी दुनिया में। मैं रिपीट करता हूं, पूरी दुनिया में। ये बात हमको कहां से पता चली? बाइबल से। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि 26 साल से मैं जिस बाइबल को पढ़ रहा हूं, मुझे 3 तरह का ज्ञान दिखा। एक है बुरा, दूसरा है अधूरा, और तीसरा है सच्चा। इसलिए मैं आपके बीच में ये टॉपिक लेकर आया ना। दोस्तों, अगर आप इसमें हैं, इसको देख लीजिए, आप ऐसे ज्ञान के साथ, परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप ऐसे ज्ञान के साथ हैं, विश्वासियों से बात कर रहा हूं, आप परमेश्वर के साथ में कभी नहीं चल सकते। आप ठोकर खाते बैठोगे, दूसरों को बिगाड़ते बैठोगे, खुद बिगड़ते बैठोगे, और आप विनाश की तरफ चले जाओगे। इसलिए यूट्यूब के जब मैं सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, मैंने कहा कि आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीखने लायक है, और यही मेरी कोशिश है कि आप जितने भी सब्सक्राइबर्स अभी मुझे सुन रहे हैं और भविष्य में जितने भी सुनेंगे, जब तक ये उपलब्ध है ये सुविधा, यूट्यूब चैनल जब भी देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि ऐसे बुरे ज्ञान के साथ आप परमेश्वर के साथ कभी नहीं चल सकते ना। इसको देखिए, 1 कुरिन्थियों 3 का 16, क्षमा करें 3 का 19 क्या कहता है? क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शैतान की तरफ से, इसलिए प्रभु कहता है ये मूर्खता है, और मुझे ऐसा ज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर लिखा है कि जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। कौन सा ज्ञानी? संसारिक ज्ञानी, संसार का ज्ञान। ऐसों को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो जितने अभी मुझे देख रहे हैं, आप पास्टर हैं, बाइबल टीचर हैं, आप वर्शिपर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो परमेश्वर को संसार का कोई भी तरीके का गाना, तरीके का प्रचार, तरीके का स्टेटमेंट, संसारिक कोई भी शायरी या कोई भी स्टेटमेंट परमेश्वर की नज़र में मूर्खता है। उसको अर्पण नहीं करना वो परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। वक्त की कमी है, इसलिए दूसरे मुद्दे पर आता हूं। कहता है कि अधूरा ज्ञान, ये रहा दूसरा वाला। मत्ती की किताब उसका 16 का 13
मैसेज 15 तक में। आइए देखते क्या कहता है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को एजुकेट करना चाहते थे, क्योंकि यीशु जानते थे कि बाहर मार्केट में, उन दिनों की बात कर रहा हूं, मेरी चर्चा अलग तरीके से हो रही है। हालांकि मेरा चमत्कार देख रहे हैं, मेरी रोटी जो चमत्कारी है वो खा रहे हैं, मैं आंधी तूफान को थमा रहा हूं, अद्भुत काम कर रहा हूं, कोड़ियों को, अंधों को, दुष्ट आत्माओं को, मिर्गी वाले, मुर्दे, सबको जिंदा कर रहा हूं। लेकिन मेरी परिचय, मेरा नॉलेज लोगों को गलत तरीके से मिल रहा है। उसके चलते उसने पूछा लोग क्या कहते हैं। तो जानते हो चेलों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि कुछ कहते हैं आप जॉन द बैप्टिस्ट है, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, कोई कहते हैं आप एलिया हैं, फिर कोई कहते हैं यिर्मयाह हैं, फिर कोई कहते हैं जॉन भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। तो यीशु ने सुना, अच्छी बात है, चलो। लेकिन उन्होंने क्या कहा पता है? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। ये देखिए, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। उसने उनसे कहा तुम क्या कहते हो? पतरस तू क्या कहता है? फिलिप तुम क्या कहते हो? यूहन्ना तुम क्या कहते हो? तुम तो मेरे साथ उठते हो, बैठते हो, जानते हो। तो इसका मतलब है अधूरा ज्ञान वाले ये लोग हैं। यीशु चाहता था कि मेरे चेले कम से कम ऐसे अधूरे ज्ञान के साथ ना चले, इसलिए यीशु मसीह ने उनको पूछा। और आपको पता है प्रेरितों के काम उसका 8:30 में क्या लिखा है? फिलिप ने उसे खोजा की तरफ दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, जरा ध्यान दीजिएगा, पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तो इसका मतलब है कि वो चर्च तो जा रहा था, मंदिर जा रहा था, अर्पण चढ़ा रहा था, परमेश्वर की आराधना का गीत गा रहा था, लेकिन उसकी दिक्कत क्या थी पता है? अधूरे ज्ञान के साथ। इसलिए यहां पर भी अधूरे ज्ञान के साथ। तो यीशु ने कहा कि अधूरा ज्ञान तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे पीछे चलना है तो तुम्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये आ रहा है तीसरा, ये है सच्चा ज्ञान। तो यीशु मसीह ने उसी 16वें अध्याय में, मैंने खत्म किया था 15 में, अब ये 2 वचन क्या कहता है जरा देखिए। लिखा है कि पतरस ने उत्तर दिया, यानी कि शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू, यानी कि यीशु, आप ना तो जॉन द बैप्टिस्ट है, ना आप एलिया है, ना यिर्मयाह है, ना भविष्यवक्ताओं में से कोई एक हैं, आप जो है ना वो परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। यीशु ने उत्तर दिया, जरा ध्यान से सुनना, यीशु ने उत्तर दिया कि हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि तू ना तो बुरे ज्ञान में है, ना तू अधूरे ज्ञान में है, अब तेरे पास में सच्चा ज्ञान आया है। इसलिए यीशु कहता है कि तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, मतलब तेरी नॉलेज ने नहीं, तेरी खुद की पढ़ाई ने नहीं, तेरा खुद का शरीर ने नहीं, और जो तुझे दिमाग मिला है उससे नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट करी है। तो इसका मतलब है पतरस को कौन सा ज्ञान मिला? जिसको कहते हैं अलौकिक, जिसको कहते हैं डिवाइन नॉलेज। ये यीशु मसीह चाहता था कि चेलों को मिले, क्योंकि यहां पर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि यहां ऐसे भी लोग थे जो यीशु के पीछे चलते थे। ये लोग ऐसे थे जिसको कहते हैं अधूरा ज्ञान, लेकिन जब ऊपर से डिवाइन नॉलेज आया तब ये मिला सच्चा ज्ञान। तो यीशु कहता है कि ये तुझे मेरे पिता ने बताया। अब इसको देखिए, एक व्यक्ति जिसका नाम है स्टीफन, आप इसको जानते होंगे ना। इसके बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये आदमी कहता है, प्रेरितों के काम उसका 6:10 में कहता है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिसे वह बातें करता था लोग उसका सामना ना कर सके। इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है ना स्टीफन, इससे शास्त्री फरीसी जब सवाल करते थे तो ये व्यक्ति ऐसा था दोस्तों कि जब इसका साथ विवाद होता था तो लोग इसके सामने टिक नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा नॉलेज, ऐसा विजडम, ऐसा ज्ञान जो प्रभु ने उसको दिया था जिसका वो सामना ना कर सके ना। दोस्तों आपको समझना बहुत जरूरी है, आपको समझना बहुत जरूरी है। आज आप कौन से नॉलेज में, बुरे, अधूरे या सच्चे? मेरा वीडियो बड़ा शॉर्ट है आज, आप इसको समझिए, दूसरों तक शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, खुद भी एजुकेट होइएगा। मेरा मकसद आप सभी के पास में इस तरह के सभी टॉपिक से बात करने का एक ही रहता है कि आप प्रभु के वचन में, ज्ञान में, नॉलेज में मजबूत हो जाएं, रूटेड हो जाएं, ताकि जो विरोधी लोग हैं उसका आप सामना कर सकें। मैं जितने यूथ हैं, लड़का लड़की, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, आप गिटार प्रैक्टिस करते हो घंटों घंटों, परमेश्वर के नॉलेज में बढ़ो। आप कीबोर्ड प्ले करते हो घंटों घंटों, बाइबल पढ़ो, नॉलेज में बढ़ो। आप सब कुछ कर रहे हो, टाइम पास, यहाँ घूमना वहाँ घूमना। अब आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये सच है, क्या करें। इसलिए तो लिखा ना कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कड़वा है लेकिन समझ में आएगा जरूर, और आपका इसमें फायदा भी है। मैं तो बोलता हूँ कल को चुप हो जाऊंगा, लेकिन आपके लिए आपको सोचना है। तो वापस कहता हूं कि स्टीफन से हम ये सीख सकते हैं क्या ज्ञान से भरा था ये लड़का। मैं इसके ऊपर फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये आदमी मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके सामने कोई नहीं टिक सका, ये ऐसा ज्ञान से भरा था। इसको कहते हैं अलौकिक ज्ञान, डिवाइन विजडम, डिवाइन नॉलेज। ये चीज प्रभु आपको देना चाहता है।
मेरी पढ़ाई कितनी आप लोग सब जानते हैं, 5वीं क्लास 3 बार फेल हूँ। परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है वचन से बात करने का, आप तक मैं पहुँचता हूँ। शायद कुछ लोग को नहीं पता, जो आजकल के जो सब्सक्राइबर्स बने अभी अभी नए नए, आप शायद नहीं जानते मेरी पढ़ाई इतनी है, लेकिन पूरे देश में विदेश में परमेश्वर घुमा रहा 26 साल से। मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि परमेश्वर का अलौकिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।